हाँ तो भी आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी डिप्लोमा और डिग्री चाहे आपने किसी भी ब्रांच से कर रखा हो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक नई जो वैकेंसी आई है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अंतर्गत डिप्लोमा और डिग्री दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। तो हम कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं, इसमें कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, कितनी कितनी वैकेंसी आई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है 14 अगस्त का। ठीक है, आगे देखते हैं किन किन ब्रांच के लिए वैकेंसी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जिनके लिए क्वालिफ़िकेशन डिग्री मांगी है उनकी जो पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए की पोस्ट है अभी। ठीक है, अब इसमें क्या है, केमिकल की वैकेंसी आई है। जिन्होंने डिग्री कर रखी है केमिकल ब्रांच से, याद रखना डिग्री वालों के लिए आपकी जो जनरल EWS OBC की जो बीटेक में जो परसेंटेज है 65% से ऊपर होनी चाहिए। SC ST की कितनी होनी चाहिए, 55% से ऊपर होनी चाहिए। ये इसकी सब ब्रांच है अभी सारी। ठीक है, जिनसे अपन ने केमिकल में अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। बात करते हैं सिविल स्टूडेंट के लिए। तो सिविल वालों के लिए वही है, SC ST से आता तो 55% से ऊपर होना चाहिए, वरना कितना रहेगा 65% अगर जनरल से आप बिलोंग करते हो। तो सिविल वालों की ये सब ब्रांच है, इनसे अगर आपने डिग्री कर रखी तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो भी। बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सेम वही है, बीटेक वही एलिजिबिलिटी है। ये इसकी सारी सब ब्रांच है भी। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए BE बीटेक कर रखी हो, जनरल के लिए वही 65% से ऊपर, ST ST के लिए 55% से ऊपर, इलेक्ट्रिकल से कर रखा हो, EE से कर रखा हो, EE पावर सिस्टम से कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन से कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर से कर रखा हो डिग्री आपने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर से कर रखा हो, मतलब इलेक्ट्रिकल उसमें आना चाहिए भी। इलेक्ट्रिकल जितनी सब ब्रांच है वो इसके लिए एलिजिबल रहने वाली है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए। तो वही सेम रेशो रहेगा, सेम वही क्वालिफिकेशन है, ये इसकी सब ब्रांच है भी। उसी प्रकार इंस्ट्रूमेशन के लिए सेम वही 65% और 55%, ये सारी इसकी सब ब्रांच है। ठीक है, सेम टू सेम। मैकेनिकल वालों के लिए और सेम मैकेनिकल वालों के लिए भी रहेंगी, ये इनकी सारी सब ब्रांच है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड ए, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। इसके लिए आपके पास, ठीक है भी, तो इसके लिए क्या रहने वाली है, MBA आपने किया हो, क्या किया हो, MBA, तो उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन ऑफिसर लो, इनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, इनके लिए वैकेंसी है। अब असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर इन ग्रेड A0, तो ये इनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, ये अपने वैसे काम की नहीं है, अपने काम के डिप्लोमा वालों के लिए, मेन अपन डिप्लोमा वालों के लिए बात करेंगे। तो एक बार डिप्लोमा वालों की वैकेंसी अपन देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो डिप्लोमा वालों के लिए किस किस के लिए कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी है उनके रिगार्डिंग अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए भी। वही सेम 65% जनरल EWS OBC के लिए, SC ST और PW के लिए 55% से ऊपर आपका होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल में किस किस से डिप्लोमा किया हो, इलेक्ट्रिकल से आपने कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इंडस्ट्रियल कंट्रोल से आपने डिप्लोमा कर रखा हो 3 साल का। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल वालों के लिए। सेम वही, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ्टी वालों के लिए। तो देखो सेफ्टी वालों में सभी ब्रांच एलिजिबल हैं, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, देख सकते हो सारी ब्रांच, सभी ब्रांच एलिजिबल है। मैकेनिकल से कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, सारी ब्रांच के लिए वैकेंसी है। बस इसमें एक शर्त है भी,
3 साल का डिप्लोमा तो होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 साल का सेफ्टी का कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। मतलब सेफ्टी के जो पोस्ट है उसके लिए अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो डिप्लोमा तो होना चाहिए, किसी ब्रांच से हो, लेकिन 1 साल का आपका सेफ्टी का कोर्स भी आपने किया हो, तभी आप अप्लाई कर पाओगे भाई इसके लिए, है ना। तो ये इसका क्राइटेरिया, ठीक है। ये तो अपन ने देख लिए। हाँ देखो, डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं सर कि सर मैंने 12th के बाद किया है, आईटीआई के बाद किया है। तो देखो इन्होंने साफ कह रखा है भाई, डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री, मतलब आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल हो गए। आपने 10th करी, उसके बाद आईटीआई करी, आईटीआई के बाद आपने डिप्लोमा किया तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर आपने सीधा 10th के बाद ही डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो। आप मतलब हो, आपका डिप्लोमा होना चाहिए बस ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख के दे रखा है, ठीक है, कि आप एलिजिबल रहोगे इनके लिए। उसके बाद बात करते हैं हाँ एज की भाई, ठीक है। तो एज आपको दे रखी है, ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए 26 साल, डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 26 साल। वो SC ST को जो छूट मिलती है वो अलग होती है भाई ना, उसमें तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या क्या रहने वाली है, ठीक है। तो देखो IOCL का सबसे बेस्ट ये है कि पूरी जो आपको जानकारी दे क्लियरिटी रहेगी भी। स्टार्टिंग डेट आपकी 14 तारीख है, 14 से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, लास्ट डेट है 3 तारीख अगले महीने भी। एडमिट कार्ड आज आपके आ जाएंगे 15 तारीख को, और जो CBT होगा ना वो 24 तारीख को हो जाएगा अभी। तो सोचो कितना फास्ट है अभी, ठीक है। तो याद रखो अभी इम्पोर्टेंट है ये जो डेट है, आपको इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है और जल्दी से इसकी तैयारी में लग जाना भी, क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होती IOCL में जनरली, ठीक है। तो ये जानकारी थी, ये आपको याद रखना है, सबसे फास्ट इसका रिक्रूटमेंट होता है अभी, ठीक है। आगे अपन देखते हैं सारे पॉइंट। हाँ अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कैसा कैसा आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले आपका रहेगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद होगा ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क। ग्रुप डिस्कशन जिसे हम बोलते हैं GD, ग्रुप टास्क किसे क्या बोलते हैं GT। ये क्वालिफाई होने के बाद उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं PI। तो तीनों प्रोसेस से आपको गुजरना होगा भी, ठीक है। अब बात करते हैं CBT में क्या क्या आने वाला है। तो देखो CBT में आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें क्या क्या रहेगा, आपकी मैथ रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग 15 नंबर की रहेगी, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो ये रहेगी 15 नंबर की, ठीक है। टोटल आपको इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 60 मिनट का। कितने मिनट का, 60, मतलब 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा। डोमेन नॉलेज मतलब ये रहेगी आपकी टेक्निकल, टेक्निकल के आपके आएंगे 50 क्वेश्चन। टेक्निकल क्या रहेगी, जो आपने डिप्लोमा पढ़ा है वही आपका इसमें आने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको मिलेगी 90 मिनट। तो टोटल आपका हो गया भाई 150 मिनट। 150 मिनट हो गया, मतलब कितना हो गया, 2.5 घंटा। तो इसमें आपको टाइम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो SSC JEE में 120 क्वेश्चन हम करते हैं लगभग 2 घंटे में, मतलब वो 200 क्वेश्चन करते हैं, 200 क्वेश्चन हम करते हैं 120 मिनट में। सोचो भी, यहाँ पे आपको 100 ही क्वेश्चन करने हैं, आपको 100 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन कितने भाई, कितने मिनट में, आपको 150 मिनट में। इसलिए फ़ायदा होता है इसमें, इसमें आपको काफ़ी अच्छा, तो ये इसमें फ़ायदा होता है कि आपको ओनली 100 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। तो आपको किसी प्रकार के समय के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे इसको आप क्वालिफाई करोगे GD या GT होगा, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी भाई इसमें, है ना। 0.25 मतलब 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, ठीक है। ये आपकी टेस्ट सिटी है भी, ठीक है। जैसे कि जनरली अपन देख सकते हैं जयपुर भी है इसमें, है ना भाई। तो ये अपने जो पास पड़ता है, और सारे आपके सेंटर हैं, लगभग पूरे इंडिया में इसके सेंटर हैं, ठीक है। 83 आपके भाई सेंटर है इसमें,
ठीक है। हाँ देखो मेन क्या है, देखो जो आपका जनरली जो सिलेक्शन होने वाला है ना, वो देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वेटेज रहेगा 85%, सबसे ज़्यादा भी। जीडी और जीटी का रहेगा 5% मात्र, ठीक है। और इसकी बात करें पर्सनल इंटरव्यू, तो इसका रहेगा मात्र 10% आपका भी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भाई ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ना, यही मेन पॉइंट थे इसके, और तो कुछ ज़्यादा पॉइंट है नहीं। एक बार मैं समरी बता देता हूँ अभी इसमें कैसे कैसे है। तो देखो ये जो वैकेंसी है डिप्लोमा और डिग्री दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, मैकेनिकल से कर रखा है, सिविल से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। डिग्री की बात करें तो सेम वही, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक किसी ब्रांच से आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है सीबीटी रहेगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद जीडी या जीटी होगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपका होगा भी पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट इसकी रहने वाली है, तो 14 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अगले महीने की 3 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। 15 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 24 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पूरी जानकारी ये थी भी, फिक्स इसकी डेट रहती है, डेट में कोई चेंज नहीं होता है जनरली, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हुई, सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो मैंने आपको सारी जानकारी इसके रिगार्डिंग दे दी है। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाए, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रह जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और ऐसी जानकारी आपके लिए लेके आएंगे। आप सभी स्टूडेंट, अगर आपने ऐसी अपडेट जो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, पता रहे भी कौन कौन सी वैकेंसी कैसे कैसे आ रही, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ऐड हो सकते हो। वहाँ पे सारी जानकारी आपको शेयर कर दी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप सभी को एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद भी।